फाइनल ईयर, मिड पॉइंट निकालना आया आपको यहाँ पर। अब हमें सेकंड उसका निकालना है 10 and 20 का, तो मिड पॉइंट 10 and 20 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड द मिड पॉइंट इज 15। अब इनका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 20 एंड 30 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर इज 25। ठीक है, नेक्स्ट 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 30 एंड 40 को ऐड करेंगे हम तो आंसर आएगा आपका 70 डिवाइडेड बाई 2 एंड द मिड पॉइंट इज 35। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसे ऊपर से रफ कर देते हैं पहले। मिड पॉइंट 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 40 एंड 50 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 एंड योर मिड पॉइंट इज 45। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आप लोगों को अभी तक क्या बताया, आपको बताया गया है मिड पॉइंट निकालना कि किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या निकाला जाता है, मिड पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज तो क्लियर है। अब मिड पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अपने फॉर्मूले पे आइए। फॉर्मूले पे अब आप देख सकते हैं क्या करना है, हमें समेशन चाहिए। समेशन किस किस के बीच में चाहिए, एफ और एम। ठीक है, एफ और एम, एफ और एम में क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ रो बनेगी वो बनेगी एफ इंटू एम के लिए, एम ये रहा, एफ ये रहा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा क्लास कि मैंने अभी एक बात बोली थी, कहीं कहीं किसी किसी बुक में एम की जगह एक्स दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ कैपिटल एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको स्मॉल एक्स, तो यहाँ जो आप रो बनाएंगे ना वो बनाएंगे एफ इंटू एक्स इस टाइप से। ठीक है, यहाँ एम हमने लिया था मिड पॉइंट की वजह से। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहे कि ये मिड पॉइंट निकालना होता है हमें। ठीक है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर भी x लिख दूंगी तो आप डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, f इंटू एम, मतलब f इंटू एम। तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, योर आंसर इज 50। 12 का 15 में करेंगे तो जब 18 का 35 में करेंगे हम तो आएगा 630। ठीक है क्लास, अब आपके पास ये इतने वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया था, देखिए x वैल्यू आपके पास डेटा में दिया हुआ था, f भी आपके पास डेटा में था। हमने सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज होने की वजह से इसमें हमने क्या निकाला था, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट इस तरीके से आपने इसमें निकाल लिया था भाई, इन दोनों को प्लस किया था, डिवाइडेड बाई 2 किया था आपने, इस तरीके से करके मिड पॉइंट निकाल लिए। मिड पॉइंट निकालने के बाद f इंटू एम, f का मल्टीप्लाई m से किया था और आपने ये पूरी टेबल अपनी कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, एक तो समेशन चाहिए यहाँ f m का समेशन। ठीक है, ये ऊपर वाला, नीचे क्या चाहिए, समेशन f। समेशन f मतलब फ्रीक्वेंसी में समेशन f। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा, हाँ क्लास, तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास ये जो आप समेशन करेंगे जब, तो एडिशन करने के बाद समेशन एफ एम आएगा 1810 एंड समेशन एफ है 70। ओके, अब आपके पास वैल्यूज आ चुकी है, देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो यहाँ पर यहाँ जो x बार है, इट मीन जो आपको मीन कैलकुलेट करना था, यहाँ समेशन एफ एम की जगह आप लिखेंगे ये
ठीक है। जब आप इसे वही जब 1810 में जब आप 70 का डिवाइड देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर आपके पूरा मीन कंप्लीट कर दिया है आज। किसी को मीन की किसी भी सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो आपकी डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, किसी भी सीरीज से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई पूछिए आप। चैट निकालो। नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, तो मतलब आपको मीन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मीन में तो कोई परेशानी नहीं है ना क्लास। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अपने मोड की। ठीक है, मीडियन बताने से पहले अब हम बात किसकी करेंगे, मोड के लिए। मोड, ठीक है, मोड की भी स्टडी हमें अपनी 3 सीरीज में करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले हम इसे लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में है और कहा गया है मोड कैलकुलेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए मोड होता क्या है। मोड जो होता है वो उसका मतलब होता है इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार जो आपके पास नंबर आया हो। ठीक है, इसे हिंदी में जनरली बहुलक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रिपीटेशन होता है। जिस भी वेरिएबल का रिपीटेशन जितनी ज्यादा बार होगा, इट मींस आपके पास फ्रीक्वेंसी, जिस भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही उसका मोड है। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं अपनी बात को। मोड किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जितना भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक, वही उसका मोड हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा है भाई हमें पता ही नहीं है, तो आपके पास सारा डेटा ऐसे हौच पौच दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी एक्स वैल्यू। एक्स भी कैसे? या तो आपके पास जो भी डेटा है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग सभी जानते हैं किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देन 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 70। अब जो भी रह जाएंगे उसे हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इट मींस 60 वेरिएबल जो है वो यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए हाँ सब हो गया। 60 जो है 1 2 टाइम। ठीक है, तो डायरेक्ट आप चाहे तो 2 लिख दीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो टैली मार्क्स लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ टैली मार्क्स लिखिए फिर फ्रीक्वेंसी लिखिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिखिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 61 वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, ओनली 1 टाइम। 62 1 1, 63
ओनली वन टाइम, ये 64 ओनली वन, 65 ओनली वन, 70 1 2 3। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास कितने नंबर्स हैं ये भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है ये टोटल, n जो है आपके पास 10 है। अगर आप इन समेशन f करेंगे, फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे तो कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 7 एंड 3 10। आपने मतलब फ्रीक्वेंसी एकदम परफेक्ट निकाली है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कोई एक नंबर इसमें से मिस कर दे तो आपकी फ्रीक्वेंसी का समेशन जो है वो इसके इक्वल नहीं आएगा, और इक्वल नहीं आया है इट मीन्स आपने कहीं कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम ये सब चीज देखते हैं कि इसमें सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल की है, तो सबसे ज्यादा 3 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वो भी 3 किसकी है, 70 की। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 70। ठीक है, योर मोड इज 70 इन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है क्लास, तो मोड इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गया सभी को। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भाई किसी को परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, इससे पहले कि हम रफ कर दें। यस मैम, चाहिए, गुड। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज पहले एक वो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। ये आपके पास फाइनल ईयर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब कहा जाता है आपसे कि इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे अपनी टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी स्टडी करेंगे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने की वजह से जरूर से आप पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास है एक्स वैल्यू 40 45 50 55 60 65 70 एंड 75। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपकी 4 2 13 15 14 12 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत टफ भी है इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ, समझ में नहीं आता है जनरली बच्चों को। इसीलिए एक काम करते हैं, पहले हम एक टेबल बनाएंगे इसे हम F1 नाम दे देते हैं जिससे आपको थोड़ा आसान रहे समझने में। फ्रीक्वेंसी 1
फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, F4, F5 एंड F6। ठीक है, हमने इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी ली है? 6। अगर हम 6 फ्रीक्वेंसी का हाफ करें तो हो जाता है 3। 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो ये 3 को हमने ये लीजिए डिवाइड कर दिया 6 को 2 भागों में, एक में 3, ये भी 3 फ्रीक्वेंसी। अब आपके आसान के लिए हम इसे कर देते हैं ये स्टार्टिंग में 2 2 फिर 3 3। अब ये 2 2 3 3 क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये, ठीक है क्लास। अब आपको ये इसमें एडिशन करना है। एडिशन भी किस वे में करना है? इसमें आपको 2 2 के फेज बनाने पड़ेंगे, 2 2 के पेयर। किस तरीके से बनाएंगे आप? 4 and 2 ऐड कीजिए, आंसर आएगा 4 and 2 is 6। ठीक है, 13 and 15, ठीक है। आपने 4 and 2 को ऐड किया, आंसर इज 6। 13 and 15 को ऐड करेंगे 28, 14 and 12 को ऐड किया तो 26 एंड 4 and 5 को ऐड किया तो 9। ठीक है क्लास। सबसे पहले अब क्या करना है, आपको इन सभी फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उस पर आप सर्कल कर लीजिए, चाहे सर्कल कीजिए अदरवाइज नीचे अंडरलाइन करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। F1 में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15। ठीक है, हमने इन दोनों F1 और F2 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पर सर्कल कर लिया है। अब हम F3 कैसे निकालेंगे क्लास? हमने F2 लिया था, ऊपर से ली जितनी फ्रीक्वेंसी थी स्टार्टिंग से हमने 2 2 के पेयर बनाए और उनको ऐड करके लिखा। अब हम अगर F3 में भी सेम करेंगे तो आंसर तो सेम आ जाएगा जो आपने यहाँ लिखा था, हमें वो तो चाहिए ही नहीं, हमें अब थोड़ा सा डिफरेंट करना है तभी तो आंसर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को जो फर्स्ट डिजिट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी में दी हुई फर्स्ट डिजिट को हम छोड़ देंगे। ठीक, अब हम बाकी की जो है उसमें 2 2 के पेयर बनाएंगे आप। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे। अब बनाइए जरा इसमें पेयर 2 2 के। 4 आपने छोड़ दिया तो 2 and 13, आंसर इज 15 और इन दोनों के बीच में लिखेंगे 15। ठीक है, अब 15 and 14, 29। ठीक है, 12 and 4, 16। 5 रह गया, इसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। F3 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 29। ठीक है क्लास, F3 तक समझ में आया सभी को? कोई परेशानी है पूछ लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ एक साथ। सभी को समझ में आया F3 तक? किस तरीके से भाई इसे हम ऐड कर रहे हैं, ऊपर के को छोड़ रहे हैं? कोई परेशानी है तो पूछिए। यस, गुड। चलिए अब हम क्या करते हैं, F4 में हम 3 के पेयर बनाने हैं। भाई हमने क्या किया था, 6 में से हाफ, 6 का हाफ होता है 3, तो हमने 3 3 की फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया था। तो F3 तक तो हमें 2 2 के पेयर बनाने थे और उसके बाद में 3 3 के पेयर। अब 3 3 के पेयर कैसे बनेंगे हम? 1 2 3 4 6 13, हम इन तीनों के बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? अब 4 and 2 6, 6 and 13 is 19। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे हम 5 15 14 12। 4 and 5 रह जाएंगे, इसे छोड़ दीजिए आप। इन दोनों में से जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 41 पर सर्कल कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिमिलरली इसमें भी हमें ऊपर का एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में से छोड़ दीजिए इसे आप, एक ऊपर की डिजिट छोड़ दी। अब हमें पेयर बनाने हैं वही 3 3 के, तो
वही बनाएंगे आप 2, 2, 13, 15, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 30, 2, 13 एंड 15 को अगर आपने ऐड किया तो आंसर आएगा 30। अब आपको नीचे की 3 डिजिट लेनी है और उनका एडिशन करना है, ठीक है। तो जो एडिशन करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा ये भी 30 भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे का एक आप छोड़ दीजिए भाई, इसके साथ कोई पेयर नहीं है इसमें, इसका मतलब है आप ऐड नहीं कर सकते। अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा क्लास, ये और ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी में से जो भी आपकी पूरी रो में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी उस पर आप सर्कल कर देते थे, अदरवाइज उस पर अंडरलाइन कर देते थे। यहाँ तो भाई दोनों इक्वल है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। टाइम हो गया, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, या तो आप इन दोनों पर सर्कल कर लें, अदरवाइज इन दोनों को छोड़ दें। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐड कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर करना ये ऐसा मत करना कि एक पे कर लिया एक पे नहीं किया, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। या तो आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज दोनों को ही छोड़ दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाइए आप F6 पर, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेसिकली F6 में, F5 में हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर किया एक वेरिएबल छोड़ दिया था, 1 डिजिट छोड़ी थी, उसके बाद हमने 3-3 के पेयर बनाए थे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें अब ऊपर से 2 डिजिट छोड़नी होगी, ये 2 डिजिट हमने छोड़ दी। अब हमें कितने के पेयर बनाने हैं, एज यूजुअल 3-3 के पेयर, 13, 15, 14, ठीक है। जब आप इन तीनों के पेयर बनाएंगे तो आंसर आपको बीच में यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 9 and 3 is 12, 42, ठीक है। 42 एंड जब आप इन 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 21, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, 42 पर सर्कल कर लिया, ठीक है। अब क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो कंप्लीट हो चुका है टाइम आपका, ज्यादा नहीं है मेरे पास। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो आप पूछ लीजिए, किसी को परेशानी है तो पूछिए क्लास, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो आपको टेबल और बनानी है। सब कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है क्लास, तो फिर आज की मीटिंग में इतना ही, आगे फिर कल बताते हैं, ठीक है।